बाद विधान परिषद के नए संग्राम की। विधान परिषद की खाली हुई 2 सीटों के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है। भाजपा ने इन दोनों सीटों के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि संख्या बल कम होने के बावजूद सपा इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने उतरेगी। आंकड़ों को देखकर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए जीत की मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद यूपी में एक बार फिर चुनावी माहौल तैयार हो गया है। इस बार बारी है एमएलसी उपचुनाव की, जिसमें भाजपा के साथ साथ सपा ने भी अपना दावा ठोक दिया है। दरअसल एमएलसी की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए 18 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है, जबकि 29 मई को मतदान होना है। उसी दिन मतगणना होगी। भाजपा ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के दोनों प्रत्याशी पार्टी के यूपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की थीं, भारतीय जनता पार्टी की रहेंगी। एक माननीय लक्ष्मण आचार्य जी राज्यपाल हो गए, उस वजह से खाली हुई है। दूसरी हमारी बनवारी लाल दोहरे जी स्वर्गवासी हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2 घोषित हो चुके हैं। वो दोनों प्रत्याशी एमएलसी बनेंगे और इसमें विपक्ष के पास कहीं कोई गुंजाइश है नहीं। हमारे पास पूर्ण बहुमत है और अलग अलग दोनों के लिए चुनाव होना है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए कोई एक सीट भी नहीं बनती है। विधायकों की संख्या को देखा जाए तो भाजपा के लिए जीत का रास्ता आसान नजर आ रहा है, क्योंकि इस उपचुनाव में उम्मीदवारों की जीत बहुमत के आधार पर ही तय की जाएगी। विधानसभा में कुल 403 विधायक हैं। विधायकों के वोट से जिसे बहुमत मिलेगा वो विजयी होगा। भाजपा गठबंधन के अभी 274 विधायक हैं, जिसमें भाजपा के 255, अपना दल एस के 13 और निषाद पार्टी के 6 विधायक हैं। सुभाषपा के विधायकों पर भी सबकी नजर होगी। अब्बास अंसारी को छोड़ दें तो सुभाषपा के पास अभी 5 विधायक हैं। वहीं राजा भैया की जनसत्ता पार्टी के भी 2 विधायक हैं। अगर ये सभी भाजपा के साथ जाते हैं तो भाजपा के पास संख्या बल 281 हो जाएगा। इस तरह भाजपा अपने 2 उम्मीदवारों के लिए 140 वोटों का डिवीजन करा सकती है। बड़ी बात तो यह है कि सपा भी इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। समाजवादी पार्टी के इस वक्त विधानसभा में 109 सदस्य हैं। 9 उसके सहयोगी रालोद के विधायक हैं। इस तरह इनकी कुल संख्या 118 है। अगर इसमें कांग्रेस के भी 2 विधायकों को जोड़ दें तो कुल संख्या 120 हो जाती है। ऐसे में सपा के अगर 2 प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो उनके वोटों की संख्या 60-60 ही होगी। ऐसे में बहुमत के आधार पर विजेता घोषित किए जाएंगे। 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशियों के नाम का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है, वो निर्णय करेंगे और प्रस्ताव के फार्म पर जो है वो हम लोगों ने साइन कर दिए हैं। जिसके पास क्षमता हो विधानसभा में उस हिसाब से प्रत्याशी उतारे जाएं। अब तक तो यही रहा किया है, लेकिन अगर फिर भी वो उतारते हैं तो अब स्वागत है। जैसे पिछली बार उन्होंने उतारा तो था प्रत्याशी, लेकिन उसकी एज ही नहीं देख पाए। 30 साल होनी चाहिए, 27 साल कैंडिडेट उतार दिया। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि कोई कैंडिडेट उतारेंगे जो कि 25 साल से भी कम होगा। सबको इस बात का इंतजार है कि भाजपा के सामने सपा किसे अपना उम्मीदवार बनाती है और जो भी सपा का प्रत्याशी होगा क्या वो जीत दर्ज कर पाएगा, क्योंकि किसी भी गणित से सपा उम्मीदवार की जीत नजर नहीं आती। ऐसे में अगर सपा प्रत्याशी की हार होती है तो अखिलेश किसे जिम्मेदार बताएंगे, इसका इंतजार है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।